बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। रब्बुल इज़्ज़त का बेपना लुत्फ़ करम कि जिसके बेपना मोहब्बतों और फजल नवाजियों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर में और इस शिद्दत की गर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी में हम यहाँ पर गर्मी और सर्दी में यहाँ पर ड्यूटी रही है। गर्मी हो सर्दी हो जिक्र मुस्तफ़ा होता रहा है, होता रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो सर्दी हो या गर्मी हो शिद्दत की, गुलामान मुस्तफ़ा के लिए और आशिकान मुस्तफ़ा के लिए, गुलामान अली के लिए ये कोई माने नहीं रखती। ना उन्हें कोई सर्दी रोक सकती है इस जिक्र में बैठने से, ना गर्मी की हिद्दत रोक सकती है। और अपने लिए फ़ख्र और खुशनसीबी समझ रहे हैं जितने अहबाब बिलाशुबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज की इस मिलाद कॉन्फ्रेंस और मिलाद हाउस में अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार अबू तराब पैकरीश के मुस्तफ़ा शुजाअत के गज़नफर करमुल्ला वजहुल्ला असदुल्ला अखी रसूल शोहरे बतूल अली इब्ने अबी तालब अलैहिस्सलाम आपके जश्न विलादत मौला अली के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफ़िल पाक को सजाया गया है, जिसकी मंसूब मौला अली का जश्न भी है। और पिछले दिनों ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद आपका भी उर्स पाक गुजरा छठी शरीफ को। और अल्हम्दुलिल्लाह रजब का ये मुबारक महीना अल्लाह ने कहा ये मेरा महीना है, और रमज़ान शबान नबी पाक ने कहा ये मेरा महीना है। रमज़ान सरकार ने फरमाया ये मेरी उम्मत का महीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रजब का बाबरकत महीना जिसमें मिराजुल नबी 27 रजब को अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मिराज पर मेरे और करीम आका आपके मिराज के दूल्हा बने। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी माह को, और बहुत सारे अकाबर जो इमाम हैं बुजुर्ग हैं उनकी भी किसी का विसाल है इस माह में, किसी की विलादत है इस माह में। तो ये बड़ी निस्बतों वाला महीना है, निस्बतों की सारी बहार है। निस्बत तो बाबा अगर किसी आम को खास से हो जाए तो वो खास हो जाता है, आम नहीं रहता। किसी अदना को आला से हो जाए तो वो अदना नहीं रहता। किसी खोटे को खरे से हो जाए तो वो खोटा नहीं रहता। ये तो निस्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की निस्बतें बड़ी हैं महफ़िल पाक की, जिसने मौला कायनात की, जिसमें हम हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मालिक कौनैन और मालिक अर्ज़ व समा हमारी इस हाज़िरी को दर्जा हजूरी अता फरमाए। ग्रामी के हज़रात इस मोहब्बत यकीन से दरूद पाक पढ़े। बाबा जी पहले दरूद की नशिस्त करते हैं हर दफ़ा। मैं भी देख रहा था और अंदर मैं नमाज के लिए गया तो कुछ हमारी बहनें बातें भी कर रही हैं। उनसे गुजारिश है कि इस लम्हे को कीमती जाने कि इससे बड़ा कोई कीमती लम्हा नहीं है कि आप मौला अली के जश्न की महफिल में आई हैं। तो बड़ी मोहब्बत से जिक्र मौला कायनात और नबी पाक का जिक्र सुने। जहाँ पर जितनी देर बैठे अल्लाह हमें अदब की दौलत से माला माल करे और जिक्र की बरकत से हमारे कलूब को अजहान को मुअत्तर और मुनव्वर करे। ग्रामी के हज़रात बंदा अराबी था, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। आकर उसने कलमा पढ़ा, सवाल किया, ए ज़हरा के नाना, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना,
हमारे आका मौला मुझे ये बताइए कि आका मैंने आपका कलमा पढ़ा रब करीम है, तो हुजूर ने फरमाया रब बड़ा करीम है। उसने कहा कि आप तो मेरे और आपके करीम आका ने कहा मैं भी करीम हूं, मैं भी करीम हूं। उसने कहा, बड़ा मुस्कुराया, उसने कहा मेरा काम बन गया है। तो किसी ने सहाबी ने पूछा भी तूने कोई अगला सवाल नहीं किया, यही सवाल सुनकर चला गया। तो उसने कहा मैंने करीम की मानी सुने हैं कि जब करीम अपने कर्म पर होता है तो उसके शिकंजे में अगर गुनाहगार हो तो उसका कर्म उसके गुनाहों पर हावी होकर उसे माफ कर देता है। तो करीम का कर्म लामहदूद होता है, इसकी कोई हद नहीं है। तो मैं इसलिए फख्र कर रहा हूं, खुश हो रहा हूं कि अब तो मुझे 2 करीमों का सहारा मिल गया है, अब तो मेरी बात बन गई है। तो क्यों न कहें जितना दिया सरकार ने मुझको, ये दिया है तो कर्म हो रहा है, ये दिया है। तो क्या लोगों के पास पैसे नहीं है? लोगों के पास पैसे हैं, बड़े बड़े मिल मालिकान हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपया उनकी आमदन है, लेकिन ये बहारें जिक्र की वहां पर नहीं हो रही। तो पता चलेगा कि जहां पर ये ड्यूटी बाबा जी की लगाई है उन्होंने, तो ये कर्म के सिवा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा कर्म है कि जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आप कहते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनका कर्म फिर उनका कर्म है। उनके कर्म की बात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, ऐसी मिली खैरात न पूछो। कर्म 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 बन के सोना जे आया ना हुंदा, साडा भी दिल मुस्कुराया ना हुंदा, सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदी जे आका दी रहमत दा साया ना हुंदा। सानू गुनाहां दी धुप साड़ देंदी जे आका दी रहमत दा साया ना हुंदा। मोहम्मद हमायूं कादरी साहब नुशर विरका से तशरीफ लाए, दीगर अहबाब जो स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल वहीद रब्बानी साहब और दीगर सना खान यहाँ पर तशरीफ फरमा है काफ़ी देर से, तमाम को इस नूरानी महफिल पाक में खुश आमदीद कहते हैं। ग्रामी कदर हजरात, आज की इस नूरानी महफिल पाक का आगाज़ रब के पाक कलाम से इस उन्वान से करते हैं कि कलमा मिलाकर कलाम मौजूदा है, कलाम मिलाकर आयत मौजूदा है, आयतें मिलाकर रकू मौजूदा है, रकू मिलाकर पारा मौजूदा है, और 30 पारे 6666 आयात मिलाकर पूरा कुरान मौजूदा है। किसी नबी को रब ने एक मौजूदा दिया, किसी को 2 मौजूदे दिए, किसी को 3 मौजूदे दिए, किसी की निगाह मौजूदा, किसी का आसा मौजूदा, किसी की दुआ मौजूदा। ओ बाबा झूम जाओ गुलामों, मेरे और आपके नबी को रब ने सर से लेकर पांव तक मौजूदा बना के भेजा है। मौजूदे अंबिया को खुदा ने दिए, मौजूदा बन के आया हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। ग्रामी के हज़रात, आज की सुनहरी महफिल पाक को तलावत कलाम हक से सुनने की शरफ और सआदत हासिल कर रहे हैं। सलातीन आलम अपनी जगह है, मदीने का सुल्तान अपनी जगह है, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। एक एक हरफ सजन दे नां दा सानू दिसता वांग कुरान
एक एक हरफ सजन दे नाम दा सानू दिसता वांग कुराने सूरत यार दी वेंदिया रहना एहो ही दीन ईमाने शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा सब शान दी विच आईयां आमा लोकां खबर न काई खासा रमज़ां पाइयां। और सब पहलों से पहले है कलाम इलाही। क्या खूब मिला हमें ये पैगाम इलाही मिलती है तलब करने वालों को हदायत आओ मोहब्बत से सुने कलाम इलाही। कलाम इलाही की खूबसूरत आयात नूर की तिलावत के लिए मोहतरम अल हाफिज मोहम्मद अब्दुल वहीद रुबानी खादमी साहब आप तिलावत करेंगे। हाफिज साहब आप करेंगे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बाबा जी कारी साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गौर से इसलिए पढ़ रहा था कि उनके बेटे का शायद हाफिज साहब का नाम लिखा तो माशाल्लाह बड़ी सादत है। ये देखिए ये असल में हकीकत है। कोई मैं कारी साहब को जो कहते हैं ना को बनाने के लिए बात नहीं कर रहा। खुदा की कसम कुरान मेरे नबी की सबसे बड़ी नात है और जिक्र मुस्तफ़ा जिस तरह कुरान में रब ने जनाब नाजिल किया है और किसी किताब में नाजिल नहीं किया, ये ला रैब है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा कुरान को अगर मोहब्बत से पढ़ा जाए, इश्क मुस्तफ़ा से पढ़ा जाए तो आपके लिए दरीचे खुलेंगे कि इसमें रब ने कितने खजाने छुपाए हुए हैं। तो मोहब्बत से एक नारा बुलंद कीजिए। कारी साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत से हमारे कलूब व ज़ुहान को मुअत्तर करेंगे। मोहब्बत से एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। जड़ियां जुबाना खामोश ने उस जुबाना अपनियां नू जरा खोल के फख्र महसूस करो और मुबारक मैं उन्होंने कबल नारे